Hello everyone, welcome back to my channel. In the previous video, we have authenticated by using the user credential. और इस credential के अंदर में हम लोगों ने यूज किया था username and password और हमारा ये protected पेज था और इस पेज में इंटर करने के लिए आपको साइन इन करना कंपलसरी था, राइट। और ये जो आउटपुट है हम लोगों का पेज का वो इस तरह से है कि जैसे ही आप होम पेज के अंदर में इंटर करोगे तो आपको लॉगिन पेज के अंदर में सेंड कर देगा, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं इसे रिमूव करता हूँ और डायरेक्टली इंटर करते हैं अपने होम पेज के ऊपर में, तो ये मुझे रीडायरेक्ट कर दे रहा है साइन इन पेज के अंदर में, बिकॉज आवर होम पेज इज अ प्रोटेक्टेड पेज, राइट। तो यहाँ पे हम लोग यूज किए थे कि आपको अगर इंटर करना है तो यहाँ पे ऑथ के अंदर में हम लोगों ने बस एक टेम्पररी डेटा ले लिया था, उसका नेम था इजी कोड एंड पासवर्ड था एडमिन, राइट। सो नॉर्मली वी आर गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस, लेकिन मैं डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए अभी यहाँ पे एक फिक्स यूजर बना लिया है, राइट। और इसी नेम को और पासवर्ड को हम यूज करेंगे एज ए यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसमें आप पूरा कंप्लीट कर लेना, फिर यहाँ से हम लोग आगे करते हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं कि जब हम लोग डालते हैं इजी कोड एंड पासवर्ड इज एडमिन, तो हम अपने होम पेज को एक्सेस कर पा रहे हैं, राइट। सो दिस इज आवर प्रोटेक्टेड पेज और यहाँ पे है हमारे पास लॉग आउट। और जैसे ही हम लोग साइन आउट करेंगे वैसे ही हमको फिर से लॉगिन पेज के ऊपर में रीडायरेक्ट कर देगा, राइट। तो ये हमारा जो होम पेज था वो प्रोटेक्टेड था, इसलिए उसके अंदर में हम लोग इंटर नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अगर हम लोग एक सेपरेट पेज बनाते हैं और उसको हम प्रोटेक्टेड नहीं बनाते, फिर देखते हैं कि वो हमारा एक्सेस होता है या नहीं होता है। सो जस्ट क्लिक ऑन द ऐप फोल्डर एंड इनसाइड द ऐप आई एम क्रिएटिंग हियर द अबाउट पेज, राइट। एंड इनसाइड द अबाउट आई एम क्रिएटिंग अ page.jsx and inside that we are just writing here the boilerplate code और इसको कर लेते हैं हम लोग अबाउट पेज, राइट। और इसमें मैंने कोई भी प्रोटेक्शन नहीं लगाया है और इसको हम चाहते हैं यहाँ पे एक्सेस करके और देखते हैं कि हमारा पेज खुलता है या नहीं। सो हियर इज आवर लोकल होस्ट एंड देन राइट डाउन द अबाउट, so you are now able to access the about page because it is not protected page, राइट। लेकिन अगर आप होम पेज को एक्सेस करोगे तो यहाँ पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा लॉगिन पेज के ऊपर में, राइट। यहाँ तक तो हमारा सब काम हो रहा है। एंड इन दिस वीडियो आई विल शो यू टू ऑथेंटिकेट योर ऐप यूजिंग गिटहब प्रोवाइडर, राइट। तो हम आ जाते हैं अपने पेज के ऊपर में और यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि ऑथेंटिकेट करें अपने पेज को गिटहब के थ्रू, राइट। अब इस फाइल के अंदर में देखो auth.js के अंदर में हम लोग यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के प्रोवाइडर को यूज कर रहे थे, राइट। और इसमें हम लोगों ने यूज किया है क्रेडेंशियल प्रोवाइडर, राइट। अब यहाँ पे हम लोग एक एडिशनल प्रोवाइडर और यूज करना चाहते हैं और वो होगा हमारा गिटहब प्रोवाइडर, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ से इंपोर्ट कर लो गिटहब को, राइट। तो यहाँ पे मैं गिटहब को इंपोर्ट कर लेता हूँ और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं कहाँ से, तो नेक्स्ट ऑथ और इसके अंदर में है प्रोवाइडर्स और यहाँ पे हमको मिल जाएगा बहुत सारे प्रोवाइडर, उसमें से हम लोग चूज कर लेते हैं गिटहब, राइट। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आप गिटहब प्रोवाइडर यूज करना चाहते हो तो आपके पास गिटहब पे अकाउंट होना जरूरी है, राइट। तो अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप सिंपली गिटहब के ऊपर में जाओ और एक अपना अकाउंट क्रिएट कर लो। मेरे पास अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं चलता हूँ अपने गिटहब अकाउंट के ऊपर में और वहां से मुझे लाना पड़ेगा क्लाइंट का आईडी एंड की, राइट। तो यहाँ से हम लोग ओपन कर लेते हैं अपने गिटहब पेज को। सो दिस इज माय गिटहब पेज एंड यू सी हियर इज माय पिक्चर एंड दिस इज माय पर्सनल गिटहब अकाउंट। और यहाँ से आपको जाना है अपने अकाउंट के ऊपर में और यहाँ पे मिलेगा आपको सेटिंग्स, राइट। यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा ये पेज और ये मेरा है आदित्य टेक्नोलॉजी, ये मेरा अपना इंस्टीट्यूट का नेम है। और यहाँ से सबसे लास्ट में आ जाओ, आपको मिलेगा डेवलपर सेटिंग्स। अब यहाँ पे OAuth ऐप है और इसके अंदर में आप गूगल प्रोवाइडर का यूज कर सकते हो या गिटहब प्रोवाइडर या बहुत सारे चीजें हैं जो ऑथ प्रोवाइड करती है।
यहाँ से मैं अभी गिटहब प्रोवाइडर को यूज कर रहा हूँ, तो आप इसके ऊपर में क्लिक करो वो ऑथ ऐप, और यहाँ से हमने एक ऑलरेडी एप्लीकेशन बना के रखा है जो टेस्टिंग के लिए यूज था, राइट। अब यहाँ से आपको अगर न्यू करना है तो यहाँ से कर लेना है न्यू ऑथ ऐप, और यहाँ से एक एप्लीकेशन बना लेना है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं ऑथ डेमो ट्यूटोरियल, राइट। और होम पेज हमारा क्या होगा, तो http://localhost 3000, राइट। अब यहाँ से हमारा जो एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन लिखना है वो आप चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। और ऑथराइजेशन कॉल बैक आपको क्या रखना है, तो स्टार्टिंग तो सेम रहेगा 3000, एंड देन यू हैव टू राइट हियर द API/auth/callback/GitHub, right, and then click register application. All right, so यहाँ पे हम लोगों को मिल गया ऑथ डेमो ट्यूटोरियल, और यहाँ से मिला हमको एक क्लाइंट आईडी, राइट। इस आईडी को आप सेलेक्ट करके और कॉपी कर लो, और कॉपी करके कहीं पर हम लोग सेव कर लेते हैं, क्योंकि जब हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे कनेक्शन ऑथराइजेशन के लिए तो वहाँ पे हम लोगों को इस क्लाइंट आईडी की जरूरत पड़ेगी। और इसके बाद यहाँ पे हमको चाहिए क्लाइंट सीक्रेट, राइट। ये अभी शो नहीं कर रहा है, अगर आपको यहाँ पे क्लाइंट सीक्रेट चाहिए होगा तो यहाँ से हम लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा जनरेट न्यू क्लाइंट सीक्रेट, और ये कंपलसरी है, आपको करना ही पड़ेगा, राइट। तो आप इसको क्लिक कर दो, तो यहाँ से आपको पासवर्ड पूछेगा कि आप अगर कंफर्म करोगे तभी वो जनरेट करेगा, राइट। सो हियर इज माय पासवर्ड एंड देन कंफर्म इट। ऑल राइट, सो वी हैव गॉट आवर की। अब ये की जो है वो एक ही बार दिखेगा, बिकॉज यू सी हियर make sure to copy your new client secret. Now you won't be able to see it again, right? तो ये दोबारा फिर आपको नहीं दिखेगा, अदरवाइज आपको फिर से जनरेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ एक सेपरेट फाइल के अंदर, राइट। ऑल राइट, सो यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया जो गिटहब का सेटिंग था। अब हम लोग आ जाते हैं अपने VS कोड के ऊपर में, और यहाँ से हम लोग यूज करेंगे इस गिटहब प्रोवाइडर का, राइट। तो यहाँ पे क्रीडेंशियल प्रोवाइडर के जस्ट ऊपर में हम चाहते हैं गिटहब को सेटअप करें, राइट। तो यहाँ से हम लोग यूज कर लेते हैं गिटहब, ऑल राइट। और इनसाइड दिस गिटहब वी हैव टू प्रोवाइड द ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मुझे चाहिए होगा क्लाइंट आईडी, और क्लाइंट आईडी क्या है, तो यहाँ से हम लोगों को गिटहब क्लाइंट आईडी चाहिए, राइट। तो ये हम लोगों ने अभी बनाया नहीं, इसको हम लोग एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर में सेटअप करेंगे। तब तक यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्लाइंट आईडी, और दूसरा चाहिए हमको क्लाइंट सीक्रेट, राइट। अब मुझे सेट करना है एनवायरनमेंट वेरिएबल, राइट। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल में हम लोग इसका जैसा नाम नहीं देंगे, अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंटेशन वी हैव टू प्रोवाइड द प्रीफिक्स एज ऑथ एंड देन प्रोवाइडर नेम। तो प्रोवाइडर नेम हमारा गिटहब है, एंड देन राइट डाउन द आईडी, सो ऑथ गिटहब आईडी, और उसी तरह से हम लोगों को इसका भी नेम देना होगा, तो ऑथ अंडरस्कोर गिटहब सीक्रेट, राइट। अब हम लोग चलते हैं अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल में और इस वेरिएबल को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से ऑथ गिटहब आईडी है और हम लोगों के पास था एनवायरनमेंट वेरिएबल यहाँ पे, और इसके अंदर में हम लोग बना लेते हैं ऑथ गिटहब आईडी, और दूसरा जो वेरिएबल था वो है हमारा ऑथ गिटहब सीक्रेट, राइट। और इसको भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो आईडी हम लोगों ने कॉपी करके रखा था उसको पेस्ट कर लेते हैं, राइट। सो हियर इज आवर गिटहब आईडी एंड अनदर वन इज द गिटहब सीक्रेट। सो हियर इज आवर गिटहब सीक्रेट एंड नाउ सेव इट। और इस फाइल को भी हम लोग अभी सेव कर लेते हैं, और यहाँ पे हमें देना पड़ेगा कॉमा, राइट। सो दिस इज द गिटहब प्रोवाइडर। All right. Now head over to our browser and check whether it is working or not. So here is our browser and here is our sign in, and then refresh it. All right. So we have got here sign in with GitHub, right? और यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं साइन इन विथ गिटहब, तो ये फर्स्ट टाइम आपको ऐसा आएगा, यहाँ से आपको ऑथराइज करना पड़ेगा। सो आई एम जस्ट ऑथराइजिंग द आदित्य टेक्नोलॉजी।
Once it is authorized, then it will be redirected to our home page. All right, so it is working perfectly fine. Now try to access the information from the GitHub, right? अब GitHub के अंदर में जो हमारा नेम था, ईमेल आईडी था, अगर उसको आप एक्सेस करना चाहो तो यहाँ पे आप इसको डिस्प्ले करा सकते हो। तो आ जाते हैं हम लोग अपने पेज के ऊपर में, और यहाँ पे जो हमारा पेज है ये वाला, राइट? तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है प्रोटेक्टेड पेज, और प्रोटेक्टेड पेज के बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पे उसका नेम भी आना चाहिए, राइट? तो मैं यहाँ पे एक डिवीजन बना लेता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो यूज़र नेम है उस यूज़र नेम को यहाँ पे डिस्प्ले करें, राइट? तो आप कैसे डिस्प्ले करोगे? तो यहाँ पे टेम्पलेटिंग यूज़ कर लो, और यहाँ से एक्सेस कर लेते हैं हमारा जो सेशन है, राइट? अगर सेशन सक्सेस हुआ होगा तो सेशन आया होगा, और सेशन के अंदर में हमारे पास आया होगा यूज़र, राइट? तो यहाँ से हम लोग एक्सेस कर लेते हैं यूज़र, एंड इफ देयर इज ए यूज़र देन वी हैव टू गेट द नेम, राइट? तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं सेशन यूज़र नेम। ऑल राइट, सो लेट्स सी। सो वी हैव गॉट हेयर द आदित्य टेक्नोलॉजी एज द यूज़र नेम, राइट? और इसके नीचे में अगर आप चाहते हो कि आपका ईमेल आईडी क्या है उसको भी अगर आप शो करो तो यहाँ से आप उसका ईमेल आईडी भी शो कर सकते हो। सो आई एम राइटिंग हेयर अ न्यू पैराग्राफ एंड हेयर इज आवर ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी क्या है तो आप यहाँ पे डिस्प्ले कर देना। और कैसे डिस्प्ले करोगे? तो session.user.email, राइट? एंड वंस यू विल राइट दिस देन automatically you will get all this information here. All right, so we have got this name as well as the email ID, and once you click on the logout then automatically you will be logged out from the page and redirected to the login page. और यहाँ पे हमारा ऑथेंटिकेशन वाला भी काम करेगा, जो क्रीडेंशियल हम लोगों ने स्पेशली प्रोवाइड किया था, और इसका नेम है इजी कोड एंड पासवर्ड इज एडमिन एंड देन साइन इन विथ क्रीडेंशियल, राइट? सो दिस टाइम मेरा नेम तो आ गया लेकिन ईमेल आईडी नहीं था, राइट? सो वी हैव नॉट एक्सेस द ईमेल आईडी। तो यहाँ पे ईमेल जो दिख रहा है ना उसको आप चाहो तो हाइड कर सकते हो, कंडीशनल रेंडरिंग का यूज कर लो, राइट? कि ये वाला जो पैराग्राफ है ना वो तभी दिखना चाहिए जब हमारे पास ईमेल आईडी हो, राइट? तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं कि session.user.email अगर होगा तभी मुझे प्रोसेस करवाना है इस पैराग्राफ को। All right, so just have to paste over here and then you see the output. तो देखो यहाँ से हमारा केवल नेम दिख रहा है, ईमेल आईडी नहीं है। और जैसे ही हम लोग जाएंगे साइन आउट करके और लॉग इन करेंगे साइन इन विथ GitHub, so we have got the email ID also. All right, so I think आपको समझ में आ गया होगा कि GitHub के साथ लॉग इन करना कितना आसान है, right? So that's all for this video. We will see you in the next video. Till then, bye bye.